हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया. वेलकम टू लर्नर स्क्वाड. स्टूडेंट्स, हमने लर्नर स्क्वाड पे बहुत सारी सीरीज स्टार्ट की हुई है, एनसीईआरटी इंग्लिश की, ग्रामर की. आज हम ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडल्स. ओके, देखते हैं व्हाट इज़ मॉडल. A model is a form of a verb. Verbs are the words that describe action in a sentence. देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स आते हैं. वर्ब्स को हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ब्स क्या कहलाते हैं. वर्ब्स जो होते हैं वो सेंटेंस के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. जो हमारा सेंटेंस का एक्शन है उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, और मॉडल क्या है? वो वर्ब का ही एक फॉर्म है. ओके, sorry, let me erase this. Okay, जैसे देखिए he write articles, तो क्या है यहाँ पे? he write articles. तो writes articles क्या है? वर्ब एक्शन है, सेंटेंस का एक्शन हो रहा है, यहाँ पे वर्ब फॉर्म है. ओके, देखिए some verbs like be, do, have are used with ordinary verbs like join, go, sit and are called helping verb or auxiliary verb. देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे कि be, do, have. ये जो वर्ब हैं वो क्या है? ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं. ठीक है, और go, join, go, sit ऐसे वर्ब्स के साथ यूज होते हैं. सॉरी, जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं join, go, sit, इनके साथ ये जो वर्ब यूज होते हैं be, do, have, ये कौन से वर्ब हैं? हेल्पिंग वर्ब है. ओके, इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. आगे की तरफ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. A modal is an auxiliary or helping verb which is used to indicate permission, a probability, a certainty, an obligation, ability or a necessity. देखिए मॉडल क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, जो यूज होता है क्या इंडिकेट करने के लिए? परमिशन, प्रोबेबिलिटी, मतलब कि परमिशन को इंडिकेट करता है, किसी भी कार्य के होने की प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है, सर्टेनिटी को इंडिकेट करता है, ऑब्लाइजेशन को इंडिकेट करता है, और उसकी एबिलिटी या उसकी नेसेसिटी को भी इंडिकेट करता है. क्या इंडिकेट करता है? मॉडल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है. They are words used to indicate an imaginary or a perceived action. Thus they express attitude that may not be required. देखिए स्टूडेंट्स, एक बार और मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. They are words used to indicate an imaginary or a perceived action. Okay, perceived action. Perceived का मतलब क्या होता है? मतलब इमेजिन करना का मतलब होता है काल्पनिक, और परसीव्ड का क्या होता है? महसूस करना. ओके, दस दे एक्सप्रेस एटीट्यूड दैट मे नॉट बी रिक्वायर्ड. और वो ऐसे एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं जो शायद ही रिक्वायर्ड ना हो. जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल एंड वुड. ये कैसे, कौन से वर्ब होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल एंड वुड. देखिए ये हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब कि ये मॉडल्स हैं. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई कैन बेक केक. क्या है? मैं केक को बेक कर सकता हूँ. यहाँ क्या है? इनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है. क्या चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि मेरे अंदर केक बेक करने की क्षमता है, मुझे आता है कि केक कैसे बेक किया जाता. आई मस्ट बेक अ केक फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे टुमारो. और ये आई मस्ट बेक अ केक मतलब कि ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है, मुझे कल अपने दोस्त के बर्थडे के लिए केक को बेक करना ही है. ये यहाँ पे जरूरत को दर्शा रहा है, नेसेसिटी को दर्शा रहा है. थर्ड सेंटेंस, अच्छा थर्ड नहीं है. ओके, अब क्या है? मॉडल वर्ब्स कैन टेक डिफरेंट टेंस. देखिए मॉडल वर्ब्स जो हैं वो डिफरेंट टेंसेस के साथ भी यूज होते हैं.
पास्ट टेंसेस, सॉरी आई एम लेट, आई हैड टू फिनिश माई प्रेयर। देखिए क्या है, सॉरी आई एम लेट मतलब कि मैं लेट हो गया, आई हैड। अब देखिए हैड जहां भी यूज हुआ है ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। जहां भी हैड यूज होता है वो पास्ट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट टेंस, शी हैज टू रिटर्न टू भोपाल ऑन शॉर्ट नोटिस। हैज देखिए यहाँ यूज हुआ है, हैज टू रिटर्न, ये यहाँ पे मॉडल्स है। और आप जैसे कि जानते हैं कि जहाँ भी हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर टेंस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास द एग्जाम्स। आपको अगर एग्जाम पास करना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है और जहाँ भी विल होता है वह कौन सा टेंस हो जाता है, वह फ्यूचर टेंस हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और क्लास 10th के सिलेबस में भी है जैसा कि हम सब जानते हैं, तो टेंस का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और मॉडल तो आपका है ही, इस बार के पोर्शन में है, ऐसा नहीं है कि ये डिलीटेड है। ये नहीं सोचिएगा कि मैम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रही, कुछ अलग पढ़ा रही है, मॉडल आपके पोर्शन में है, आप चेक कर सकते हैं सिलेबस। फीचर्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के फीचर्स को देखते हैं। मॉडल्स आर अनलाइक द ऑर्डिनरी वर्ब इन सम वेज। देखिए मॉडल जो है वो ऑर्डिनरी वर्ब की तरह सम वेज में यूज होते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, स्पेलिंग मतलब कि वो देखिए वो अपना फॉर्म और अपनी स्पेलिंग भी चेंज नहीं करते हैं। द प्लूरल फॉर्म एस इज नॉट यूज्ड एंड नाइदर आईएनजी। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें अगर उनको प्लूरल की तरह यूज करना है तो वो प्लूरल फॉर्म में एस उसमें नहीं लगेगा, ना ही उसमें आईएनजी लगेगा। उनकी स्पेलिंग जैसी है वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होती है। उनकी स्पेलिंग जो है वो वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी अगर उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। दे हैव नो इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स, और उनके पास कोई भी इन्फिनेटिव और कोई भी पार्टिसिपल्स नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मॉडल्स डू नॉट नीड एन एडिशनल ऑक्सिलरी इन नेगेटिव्स और क्वेश्चन। देखिए मॉडल्स जो होते हैं उनको एडिशनल एक्सिलरीज की यूज उनको नहीं होता है। वो नेगेटिव क्वेश्चंस, जब नेगेटिव तरह से यूज होते हैं या क्वेश्चंस की तरह यूज होते हैं तब उनको कोई भी एडिशनल ऑक्सिलरी की मतलब कि कोई भी एडिशनल वर्ब का नीड नहीं होता है। वो अपने में ही मतलब उतना ही काफ़ी है, मॉडल्स ही काफ़ी है, उनके साथ और कोई एडिशनल ऑक्सिलरी यूज नहीं होगा। मस्ट आई कम, डू आई मस्ट कम। देखिए मस्ट आई कम जो है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। मस्ट आई कम, मस्ट ऑलरेडी एक मॉडल है, ठीक है। डू आई मस्ट कम, यहाँ डू जो है वो एडिशनल वर्ब है, यहाँ पे एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये खुद में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसी एडिशनल एक्सिलरी वर्ब को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। he shouldn't shout। देखिए ये क्या दे रहा है, he shouldn't shout। यदि आप कहेंगे he does not should shout, क्या है यहाँ पे does not एक एडिशनल एक्सिलरी वर्ब है और इसे यहाँ पे ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है और हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक मॉडल यूज हो रहा है जो क्या है, शुड है और इसके साथ हमें किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसको लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है ही डज नॉट शुड शाउट, ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस कब करेक्ट कहलाएगा, जब यहाँ पे हम सिर्फ ही शुडंट शाउट बोलेंगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। फोर्थ देखते हैं। द मॉडल्स मस्ट एंड कैन नीड सब्स्टिट्यूट वर्ब टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन
और एबिलिटी इन द डिफरेंट टेंस। देखिए मॉडल्स जो है मस्ट और कैन, ये अपने साथ सब्स्टिट्यूट वर्ब को यूज कर सकते हैं ऑब्लाइजेशन और एबिलिटी शो करने के लिए डिफरेंट टेंसेस में, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस में कैन और शुड अपने साथ और भी कोई सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ब फॉर्म यूज कर सकते हैं ऑब्लाइजेशन और एबिलिटी को शो करने के लिए। मॉडल्स आर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मॉडल्स जो हैं वो अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। He can drive any car. He can drive any car. यहाँ पे जो कैन है वो क्या है, अफर्मेटिव है, और सेकेंड सेंटेंस में ही कैन नॉट ड्राइव है, तो यहाँ पे कैन नॉट जो मॉडल्स हैं वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव फॉर्म्स कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इफ रिक्वायर्ड। देखिए नेगेटिव फॉर्म्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ऐसे एपस्ट्रॉफी लगा के, अगर रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायरमेंट है उनके कॉन्ट्रैक्शन की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। ही कांट ड्राइव एनी कार, यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड क्या है, नेगेटिव है। ऑल मॉडल्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एक्सेप्ट मे एंड माइट। देखिए सभी मॉडल्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं, लेकिन किसके नहीं होते हैं, मे और माइट के। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। जहाँ भी एरर डिडक्शन वाले क्वेश्चंस आप करेंगे वहाँ आप इतना ही से कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऐसे मेंट लिख देगा, ठीक है, या फिर ऐसे माइट ऐसे एन के पास कॉन्ट्रैक्शन लगा के लिख देगा और आप कहेंगे कि ये सही है क्योंकि मैम ने बताया था कि नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन मैम ने ये भी बताया था, इस चीज़ को भी आप याद रखिए कि मे और माइट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। कैन शुड वुड के साथ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मे और माइट के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। मे नॉट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड एज माइंड। ओके, मे नॉट जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हो सकता है, और ना कि माइट नॉट भी कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। आप अगर इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी ग्रामर में मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मॉडल्स जो है वो परमिशन में, पॉसिबिलिटीज़ में, सर्टेनिटी में, ऑब्लाइजेशन में, हैबिट में कैसे वर्क करते हैं और कौन से मॉडल्स इसको इंडिकेट करते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको देखेंगे। आज के इस आज के इस टॉपिक्स का हम कंक्लूड करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। आपको समझ में ये आया या नहीं आया हमें कमेंट में बताइए, और क्वेश्चंस के भी आंसर आप कमेंट में करिए। फर्स्ट देखिए क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स एंड कंप्लीट द पैसेज बाय यूजिंग द ऑप्शन गिवन। देखिए एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ, ये कलर कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को हमें फिल करना है एप्रोप्रिएट मॉडल्स के थ्रू, और वो मॉडल्स जो है वो ऑप्शन में यहाँ गिवन है। ओके, फर्स्ट देखते हैं, आशा learn to drive if she wishes to participate in the forthcoming race which, अच्छा विच के बाद फिर एक डैश है। यहाँ क्या होगा, यहाँ देख लीजिए आप, विशेज होगा, आई छूट गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए फर्स्ट में बताइए क्या होगा, आशा डैश लर्न टू ड्राइव इफ शी विशेस टू पार्टिसिपेट इन द फोर्थकमिंग रेस विच। देखिए आशा कोई लड़की है और उनको रेस में पार्टिसिपेट करना है, और आशा की जो विश है वो कैसे पूरी हो सकती है, क्या होगा यहाँ पे, मस्ट होगा, आशा मस्ट लर्न टू ड्राइव। ओके, सेकंड में देखिए, डैश
टेक प्लेस ऑन 13th अक्टूबर। अब यहाँ पे शैल होगा या विल होगा, बताइए। एक रेस है जो होने वाली है 13 अक्टूबर को। चलिए जल्दी बताइए, सेकंड ऑप्शन में हमारा सेकंड ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, वेरी गुड। क्या होगा? विल। People above 26 years of age dash take part in the race। कैन होगा या शुड होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या होगा? कैन होगा। ओके। People above 26 years of age can take part in the race. The organizer declared that every participant dash carry an identity proof and driver's license or else they। क्या होगा फोर्थ में? द ऑर्गेनाइजर, मतलब कि जिसने ऑर्गेनाइज किया है इस रेस को, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपने साथ अपनी आईडी और अपने ड्राइवरी लाइसेंस लेकर आएंगे। यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन में शुड करेक्ट ऑप्शन होगा। दे डैश विल रिफ्रेन फ्रॉम पार्टिसिपेंट। अगर वो नहीं लेके आते हैं तो उनके साथ क्या होगा? दे वुड बी रिफ्रेन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। और देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हम वही थोड़ी देर बाद ही टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रखा है मैंने। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ सेंटेंस है, इससे ऊपर वाला पैसेज था। देखिए, आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएट मॉडल को पुट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। व्हेन आई वाज यंग आई डैश रन 4 miles एट अ स्ट्रेच। यहाँ पे क्या होगा? कैन होगा, कुड होगा या माइट होगा। यहाँ स्ट्रेच में टी छोड़ लिया हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। जब एक साथ टाइप करना हो तो मिस्टेक हो जाती है, इसे आप लोग ज़्यादा माइंड ना करें तो बेटर होगा। व्हेन आई वॉज यंग आई, क्या होगा यहाँ पे? कुड। क्या होगा? कुड। आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वाई डैश यू नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। वाई, यस, वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे? कुड। Why could you not attend the meeting yesterday? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे कैन, कुड, माइट, वेरी, टू, इन सब की यूज़ का भी वीडियो बनाया हुआ है कि कब कहाँ कैसे यूज़ होता है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूँगी। ओके। थर्ड देखिए, द डॉक्टर सेड ही डैश ऑपरेट ऑन द पेशेंट। यहाँ पे क्या होगा? विल होगा, वुड होगा या शैल होगा, बताइए। डॉक्टर ने कहा कि वह पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? विल होगा। ओके। बिहेव टुवर्ड्स अदर एज यू डैश लाइक देम टू बिहेव टुवर्ड्स यू। बताइए यहाँ पे क्या होगा? दूसरे से आप वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपसे करें। सेंटेंस का अर्थ यही है यहाँ पे। और आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए यहाँ पे कौन सा मॉडल्स हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल, कौन सा यूज़ करेंगे? वुड। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हो। जब तक देखिए आप इन मॉडल्स के एप्रोप्रिएट यूज़ को नहीं जानेंगे, इसलिए आप पहले की वीडियोस जाके देखिए कि जो मे है वो कहाँ और कैसे यूज़ होता है, माइट कहाँ कैसे यूज़ होगा, कैन कहाँ कैसे यूज़ होगा, कुड कैसे यूज़ होगा। इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं जानेंगे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियो को देखिए
पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और ईमेल आईडी भी है मेरी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ प्रिया साइनिंग ऑफ।